Students, in previous class, I told you about the income and other goals because we are reading the chapter first, development in economics, and we are focusing the economic activities and what are the major points of the economic. So today's topic, national development. इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास क्या होता है? क्योंकि हमने पिछले सेक्शन में, लास्ट सेक्शन में वी हैव ऑल्सो रीड अबाउट द एवरेज इनकम, है ना, यू नो द पर कैपिटा इनकम, एंड वी हैव ऑल्सो रीड अबाउट दैट, ओके। एंड टुडे वी आर रीडिंग national development. If, as we have seen above, individuals seek different goals, then their nation of national development is also likely to be different. Discuss among yourselves on what India should do for development. यदि हम ऊपर देखते हैं तो जो इंडिविजुअल्स की बात कर रहे थे, क्योंकि हमने जो टेबल में चर्चा की वो इंडिविजुअल्स की बात की, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन से उनके डिफरेंट क्या है गोल्स हैं, उनके डिफरेंट एस्पिरेशंस हैं। तो प्रत्येक अगर हम देखें व्यक्तिगत रूप से भी कोई भी व्यक्ति जो होता है उसके अपने अलग गोल्स होते हैं, अलग लक्ष्य होते हैं। और जो नेशन होता है, अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय विकास की बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, अलग है, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, तो उसके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे और जानने का प्रयास भी करेंगे, है ना, जानना भी चाहिए। Most likely you would find that different students in the class have given different answers to the above question. अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पर कैपिटा इनकम क्या है ना, या एवरेज इनकम क्या है, तो क्लास में अगर 40 स्टूडेंट हैं तो शायद सबका व्यूज़ अलग हो, और अलग अलग हो भी सकता है, क्योंकि सबका गोल क्या है, अलग है। एक ही चीज़ अगर बोलेंगे तो फिर क्या हो गया, वो तो रट्टा हो गया ना, रट्टा मारना हो गया जो हमने लिख दिया। क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है ना, हमारा जो विचार है, तो वो हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सामने वाला जब पूछ रहा है हमसे, कोई भी प्रश्न करता है, तो हम अपने विचार उसमें कैसे ऐड कर सकते हैं, उसको अपने तरीके से कैसे बता सकते हैं, और एक अच्छा बेहतर आंसर कैसे दे सकते हैं। तो सबका गोल अलग अलग हुआ। In fact, you might yourself think of many different answers and not to be too sure of any of these. और क्लास में जब सभी लोग होंगे तो सब अलग अलग आंसर्स देंगे, है ना, सबके अलग अलग उत्तर होंगे। तो ये आवश्यक नहीं है, ये श्योर भी नहीं हो सकता था कि कोई भी उसमें जैसे सब में इक्वलिटी हो, समानता हो, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सनस कोड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो ये महत्वपूर्ण भी होता है, और ये माइंड में भी रखना बहुत भी महत्वपूर्ण है कि अलग अलग जो पर्सनस होते हैं, है ना, वो क्या है, अलग अलग प्रकार से अच्छा करने का भी प्रयास करते हैं। कई बार उनमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है ना। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि उनमें एक तरीके से जब हम कोई भी प्रश्न पूछ रहे हैं तो उस प्रश्न का जब आंसर दिया जाता है तो आंसर देते समय सबका अलग अलग विचार होगा, और जब अलग अलग विचार होगा तो सबके बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होता है। इसी प्रकार से जब देश के विकास की हम चर्चा करते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के लोग निवास करते हैं। एक गरीब व्यक्ति है, एक रिक्शा चालक भी है, एक ऐसा है जो डेली जा रहा है, डेली कमा के ला रहा है, डेली खा रहा है, एक अमीर आदमी भी है, एक कॉरपोरेट्स भी है, एक मिडिल क्लास के भी पर्सनस हैं, कुछ प्रोफेशनल्स भी हैं। तो सबका एक नेशनल डेवलपमेंट कैसे हो ना, एक राष्ट्रीय जब विकास की बात कर रहे हैं तो सबका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है उसमें। तो हमारे देश की जो जनसंख्या है ना, क्योंकि मैं यहाँ प्रश्न जनसंख्या पे भी करूँगा कि जो देश की जनसंख्या है उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो देश के विकास में सहायक होते हैं, और वो लोग किस प्रकार से देश के विकास में सहायता करते हैं। However, can all these ideas be considered equally important? तो इसलिए क्या ये सभी जो विचार हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो सभी क्या हैं, समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। और इफ़ भी देयर आर कन्फ्लिक्ट, हाउ डज वन डिसाइड? और अगर इनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है तो फिर ये कौन डिसाइड करता है, ठीक है ना। एंड व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, यानी कि सबके लिए क्या एक फेयर, अगर हम कहें, पाथ जो है सबके लिए समान हो सकता है क्या। तो वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स
वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप? नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। ओके, तो हमें ये सोचने की नीड है, ये आवश्यकता भी होती है कि एक सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है ना, अच्छा करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, तो उसको हमें प्रयास करना चाहिए। और कोई भी जो आइडिया है वो ज़्यादातर संख्या में लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट तभी होगा जो सब ज़्यादातर लोगों का विकास होगा। भाई राष्ट्र का विकास कब होगा? राष्ट्र क्या है? राष्ट्र किससे मिलकर के बनता है? राष्ट्र समाज से मिलकर के बनता है ना। सबसे छोटा इकाई होता है परिवार। अगर एक परिवार समृद्ध होता है, ठीक है, तो एक समाज भी समृद्ध होगा, और जब समाज समृद्ध होगा तो राष्ट्र भी समृद्ध होगा और राष्ट्र का विकास होगा। तो ज़्यादातर संख्या में जो लोग हैं वो किस प्रकार से उनको फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है ना, या हम उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में भी उनको बेनिफिट दे सकते हैं क्या? तो राष्ट्रीय विकास का जो अर्थ होता है, राष्ट्रीय विकास के अर्थ के बारे में हमें इन्हीं प्रश्नों के बारे में विचार करना है, ठीक है। ये सभी प्रश्न हैं और इनके बारे में हम विचार भी करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसको ज़रा पढ़ लेंगे। लेट्स वर्क दिस आउट, डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशंस। सबसे पहले हमें सिचुएशंस को जो है डिस्कस करना है। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, ये पिक्चर आपको दिख रही है राइट में। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर सच एन एरिया? तो इस प्रकार के क्षेत्र में जहाँ पर इस प्रकार की जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, वहाँ का क्या विकास लक्ष्य है, विकास के क्या लक्ष्य हैं, उनके बारे में चर्चा करना है। रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, है ना। इसको पढ़ लो, अब पढ़ के जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं इनके आंसर्स भी इसमें से आपको क्या करना है, सर्च करना है ना। तो ये आपकी एक्टिविटी है, तो आपको ये कंप्लीट करना है। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, यानी कि अलग अलग राज्यों को और अलग अलग देशों को तुलना हम कैसे करते हैं। जब हम देश की बात करते हैं तो देश में हमारे क्या है, अभी इस समय 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं, है ना, यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो जब हम देश के विकास की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम राज्यों में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा स्टेट जो है वो रिच है, कौन सा जो है वो पुअर है, ठीक है ना, या किस स्टेट की स्थिति मीडियम है, ना वो ज़्यादा पुअर में है ना ज़्यादा जो है वो रिचेस्ट स्टेट है। तो ये सारी चीज़ें जो है कंपेयर की जाती हैं। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में भी कंपेयर किया जाता है। जैसे हम कहते हैं भारत क्या है, इंडिया इज़ अ डेवलपमेंटल कंट्री कहेंगे या डेवलपिंग कंट्री कहते हैं इंडिया को। इंडिया क्या है, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएसए, है ना। और यदि हम अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं तो यूएसए इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। तो हमने अमेरिका को डेवलप्ड क्यों कहा और इंडिया को डेवलपिंग क्यों कहा? डेवलपिंग का मतलब होता है विकासशील और डेवलप्ड का मतलब होता है विकसित। तो इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। इन दोनों में मेन जो डिफरेंस होता है कि वहाँ का जो व्यक्ति है ना, वहाँ प्रति व्यक्ति आय कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितना है। एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो हाईएस्ट होती है। एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या होता है, जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो कम होती है। और उसके कई कंपेयर करने के जो है अलग अलग, अगर हम देखें तो उसके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। जैसे इंडिया और अमेरिका का आप कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया डेवलपिंग है और अमेरिका क्या है, वो डेवलप्ड है। इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ होने जा रही, ठीक है, और वहाँ है 35 से 40 करोड़ के अप्रॉक्स। तो अगर और यूएसए का आप एरिया में अगर आप कंपेयर करेंगे तो एरिया जो है वो कौन से नंबर पे आता है, यूएसए आता है 4th पर और हम आते हैं 7वें नंबर पर, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी जनसंख्या हमसे 1/4 है और एरिया में वो हमसे क्या है, ज़्यादा है। तो वहाँ क्या होगा, जब जनसंख्या कम होगी, क्षेत्र ज़्यादा होगा, तो बेहतर जो है वह कृषि, जैसे खेती करने वाले फार्मर्स हैं वो अच्छी खेती करते होंगे नहीं। तो कई ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिन पर हम इसको कंपेयर करते हैं। तो यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड। बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चन। अभी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज द डिफरेंसेस। तो जब हम अलग अलग वस्तुओं के बारे में
क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। तो उसमें समानताएं भी होती हैं और डिफरेंसेस भी होते हैं कि दोनों में समानताएं क्या हैं, दोनों में अंतर क्या है। तो विच एस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर देम, तो वो कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं जिनसे हम उनकी तुलना करते हैं। लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। सबसे पहले यू आर द स्टूडेंट्स इन क्लास एंड यू सी इन क्लास अराउंड 40 and 45 स्टूडेंट्स आई थिंक, है ना। तो आपको उन सभी स्टूडेंट्स में से अपने आप को कैसे कंपेयर करना है, तो उसके अलग अलग पैरामीटर्स हो गए ना। ये मुझसे ज़्यादा होशियार है, इसका मैथ अच्छा है, इसका साइंस अच्छा है, या इसका सोशल साइंस अच्छा है। तो कई प्रकार के जो है मान लीजिए उसकी एक्टिविटीज़, है ना। जब हम एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसका जो एक्टिविटीज़ का तरीका है वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। तो कई प्रकार से जो है हम उसमें क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट, इंटरेस्ट, सभी हैं। द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट्स मे नॉट बी द मोस्ट स्टडियस वन। ये आवश्यक नहीं होता है कि कोई भी जो हेल्थीएस्ट है, ज़्यादा ताकतवर है छात्र, तो वो क्या हो, ज़्यादा पढ़ने वाला, ऐसा तो नहीं है। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट है वो सबके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर करे या सबके साथ उसका मित्रतापूर्ण व्यवहार हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट, तो इसलिए हम स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं। द क्राइटेरियन वी यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ द कंपेरिजन। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम, अ डिबेट टीम, अ म्यूजिक टीम, है ना, और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। स्टिल if for some purpose we have to choose the criterion for the all round progress of the children in the class, how shall we do it। तो इनसे तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें और भी चीज़ें दी हैं। जैसे हमें अलग अलग छात्रों का बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हमें कोई स्पोर्ट्स रखा, तो खेल में जो बच्चे हिस्सा लेते हैं उनमें से फिर कौन अच्छा खेल रहा है ना, तो वो अवार्ड जीत जाएगा। कोई पिकनिक का आयोजन किया, ठीक है, तो पिकनिक में जाते हैं तो वहाँ डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ को जो है मेज़र किया जाता है, उसको चेक किया जाता है एक तरीके से कि बच्चा जब स्कूल से बाहर गया तो वो कितना अनुशासित है ना, कितना डिसिप्लिन्ड है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के क्राइटेरियाज होते हैं। अभी कोई म्यूज़िक टीम बना दिया, कोई डिबेट का टीम बना दिया, तो डिबेट में हम ये देखते हैं कि बच्चे के अंदर कितना जो है ना सोचने की शक्ति है ना, उसकी तर्क शक्ति कैसी है, कि डिबेट में क्या होता है कि वो कितना अच्छा सोच सकता है, कैसे अपने अच्छे विचार को रिप्रेजेंट कर सकता है। कोई भी टॉपिक आपको दिया गया तो उस टॉपिक पर आपको अपने विचार रखना है डिबेट के दौरान। तो डिबेट के दौरान जब आप अपने विचार रखेंगे तो आपकी तर्क शक्ति कितना अच्छा है ना, तो वो उसको चेक किया जाता है। तो वहीं ये इस प्रकार के कुछ कंपैरिजंस होते हैं जिनसे हम छात्रों के बीच में इसको कर सकते हैं। यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफ कोर्स there can be differences about what are important characteristics, and that should form the basis of the comparison. Friendliness and spirit of cooperation, creativity और marks secured। तो यूजुअली क्या होता है कि हम जो है एक या एक से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ विशेषताओं के बारे में, पर्सन्स के बारे में, है ना, या उनकी विशेषताओं के आधार पर जो उनमें कंपैरिजन करते हैं। तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है वो अलग अलग भी होता है, डिफरेंसेस, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसकी जो विशेषता है ना, उसका कंपैरिजन किस आधार पर किया गया है ना। फ्रेंडलीनेस है या उसके बीच में जो है स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन है, एक सहयोग की भावना भी है, ठीक है ना, या क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर, उसके अंदर क्रिएटिव माइंड कितना है, उस कितने अच्छे मार्क्स उसने जो है प्राप्त किए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसको कंपेयर करने का एक तरीका होता है। तो इसी प्रकार से फॉर दिस ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, तो हमने इसमें स्टूडेंट के डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की, नेशनल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा नहीं की। हमने एक स्टूडेंट का उदाहरण लिया और स्टूडेंट के उदाहरण से हमने ये समझने का प्रयास किया कि एक क्लास के अंदर अलग अलग प्रकार के छात्र होते हैं, है ना, सबका मानसिक स्तर अलग अलग होता है ना, सबकी सोच अलग अलग होती है। एक प्रश्न अगर उनसे पूछा जाएगा तो वो कई प्रकार से अपने हिसाब से उसका आंसर देते हैं। लेकिन एक जो जैसे अध्यापक होता है, टीचर, वो उनको अलग अलग तरीके से कैसे उनके बीच में कंपैरिजन करता है ना। तो वो उस कंपैरिजन के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई।
तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये छात्र के विकास के संदर्भ में है। तो फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। इसी प्रकार से जब हम कंट्रीज़ के बारे में कंपेयर करते हैं या उनकी तुलना करते हैं तो उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट होता है वो क्या होता है, इनकम, है ना, उसकी आय कितनी है ना, नेशनल इनकम की बात करते हैं। कंट्रीज विद हायर इनकम आर, क्या कहा जाता है उनको, जिनकी हायर इनकम होती है वो मोर डेवलप होते हैं यानी ज़्यादा विकसित होते हैं। देन अदर्स विद लेस इनकम, यानी कि अन्य देशों की जिनकी इनकम कम है उनसे उनकी इनकम क्या होती है, ज़्यादा होती है, हायर होती है। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स, वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी दे एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन इम्पोर्टेंट गोल। तो सबसे जो महत्वपूर्ण लक्ष्य इसमें हमें प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट गोल होता है वो क्या होता है, वो इनकम होती है। यानी कि इनकम के आधार पर जो है वो कंट्रीज़ का कंपेयर किया जाता है कि ये डेवलपिंग कंट्री है या वो डेवलप्ड कंट्री है। एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर रहने वाला जो व्यक्ति है उसकी आय क्या होगी, उसकी आय कम होगी। एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर रहने वाले प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, ज़्यादा होगी। पहले भी मैंने आपको बताया। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री, तो अब देश की इनकम क्या है। इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि अगर हम इनकम की बात कर रहे हैं, है ना, और देश की इनकम की बात कर रहे हैं, तो देश के इनकम की हम जब बात करते हैं तो देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी निवासी हैं, उन सबकी आय जो है वो क्या कही जाएगी, देश की आय कही जाती है। तो दिस गिव अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। तो ये हमें क्या देता है, वो देश की टोटल इनकम देता है, यानी संपूर्ण जो आय है उसको देता है। हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, इसलिए अगर हम कंट्रीज के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं तो टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। तो जो टोटल इनकम हो गया ना वो एक उपयोगी मापक नहीं है। कैसे नहीं है, सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री, हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन, एंड द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो देश होते हैं, सभी देशों की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो देश में क्या होता है, अलग अलग पॉपुलेशंस होती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, भारत की पॉपुलेशन 135 करोड़ है ना, अभी रिसेंटली फिगर आने वाला है 2021 में, ठीक है, और अमेरिका का 35 से 40 के अप्रॉक्स होगा। तो हम उनका जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया हो गया वो क्या हो गया, अलग अलग हुआ। और टोटल इनकम का जो कंपेयर करेंगे तो वो हमें ये बताती है ना, वो हमें ये नहीं बताती है कि एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न, यानी कि एवरेज अगर औसत व्यक्ति अगर हम देखें तो वो सबकी इक्वल है, ऐसा तो नहीं है, एवरेज निकाला जाता है। तो क्या लोग जो किसी एक बेहतर, है ना, अगर जिस देश में रहते हैं वो बेटर है ऑफ देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री, यानी उनसे वो ज़्यादा बेहतर जीवन जी रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है ना, दूसरे देश से जब हम कंपेयर करते हैं तो जब हम कंपेयर किससे करते हैं, हम करते हैं एवरेज इनकम से कंपेयर, यानी औसत आय निकाला जाता है। तो जो औसत आय जो होता है वो क्या होता है कि जो टोटल इनकम होती है कंट्री की, यानी पूरे देश की जो टोटल इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ना, तो जब आप इसको देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला अगर आप निकालेंगे तो ये क्या होगा, एवरेज इनकम इक्वल टू, है ना, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज इनकम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। तो यहाँ टोटल इनकम आ गया, ये क्या हो गया, टोटल इनकम बटे क्या करेंगे हम इसको, टोटल पॉपुलेशन, है ना, डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो ये क्या हो गया, टोटल पॉपुलेशन। अब सपोज करिए एक आपको प्रश्न दिया गया, आपको एवरेज इनकम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए टोटल इनकम मान लिया, सपोज उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं 20,000, ठीक है, यानी 20,000 क्या हो गया, टोटल इनकम हो गया। और
हमारा टोटल पॉपुलेशन हो गया वो मान लीजिए वो कितना हो गया 10,000 हो गया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम निकल आएगा। उसको हम क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एवरेज इनकम होता है उसी को क्या कहा जाता है, पर कैपिटा इनकम कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस criterion is used in classifying countries with per capita income of $12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries, and those with per capita income of $955 or less are called low income countries. India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2017 was just $1820 per annum. The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries. तो हमने अगर हम विश्व विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट है उस वर्ल्ड बैंक की, इसमें जो है क्राइटेरिया सेट किया गया है कि जिस कंट्री के अंदर पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या है, $12,056 प्रति वर्ष यानी वार्षिक है या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसको रिच कंट्री माना जाता है ना, रिच कंट्री। एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम अगर हम देखें $955 या उससे कम होती है तो उसको लो इनकम कंट्री कहा जाता है। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल, तो भारत किस में आता है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है, क्योंकि भारत का जो पर कैपिटा इनकम है 2017 में, है ना, वो कितना है, $1820 पर एनम है, यानी $1820 पर एनम प्रति व्यक्ति आय अगर होता है तो वो किस में आता है, लोएस्ट इनकम में आता है। कहाँ 1820 और कहाँ 12,056, दोनों में बेसिक कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेवलप्ड कौन सा और डेवलपिंग कौन सा है। तो द रिच कंट्री एक्सक्लूडिंग कंट्री ऑफ मिडिल ईस्ट, तो अगर हम देखें जो अमीर देश हैं, जो रिच कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के देशों को छोड़ करके, है ना, सर्टेन ऑफर स्मॉल कंट्रीज, तो वो क्या है, ज़्यादातर क्या है, वो छोटे देश हैं, आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, तो आमतौर पर उनको क्या कहा जाता है, विकसित देश कहा जाता है। तो आपको विकासशील और विकसित का अंतर समझ में आया कि विकासशील क्या है और विकसित क्या है, तो इन दोनों का आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है ना, तो जैसे मान लीजिए एक जैसे 12,056 वाला था, है ना, ठीक है, तो 12,056 वाला अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, $, अगर पर कैपिटा इनकम है तो वो क्या हो गया, वो डेवलप्ड हुआ, यानी प्रति व्यक्ति आय निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और $955 अगर आप देखेंगे $955 या उससे कम है तो वो क्या हो गया, लोअर इनकम हो गया, तो वो तो और ज़्यादा गरीब देशों की श्रेणी में चला जाता है। ठीक है, तो इससे हम जो है अनेक देशों के बारे में कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा देश जो है वो क्या है, वो डेवलप्ड है, कौन सा डेवलपिंग है और कौन सा गरीब देश कहा जाता है ना, क्योंकि गरीब देशों की श्रेणी की जब बात करते हैं तो गरीब देश कौन से हैं जहाँ पर $955 से भी कम का इनकम आ रहा है, यानी पर कैपिटा इनकम, वो गरीब देश हो गया। और जैसे हमने भारत की बात की तो भारत में क्या है, $1820 है, $, पर एनम है, तो ये लोअर इनकम में आ जाता है, लो इनकम कंट्रीज में माना जाता है भारत को। तो आपको समझ में आया होगा ना कि नेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने एवरेज इनकम भी पढ़ा, है ना, और पर कैपिटा इनकम पढ़ा, तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इनको भी पढ़ लेना आप। अब हम जो है नेक्स्ट सेक्शन में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ओके।